पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको एक उदाहरण दिया गया है कि सुबह, तो कोष्ठक में से उसका प्रातः काल, वो शब्द चुनकर राउंड करना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसी प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों के शब्द 1 खुशी, तो इसका समानार्थी शब्द आपको कोष्ठक में से चुनना है। तो शब्द आएगा आनंद और उसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे कि चारों ओर हरियाली देखकर बड़ा आनंद आया। इसी प्रकार से बाकी के शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर आपको वर्कबुक में लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वाक्य 1 है, चिड़िया उड़ रही है। अब ये वाक्य का आपको वचन परिवर्तन करना है। इसमें जो शब्द है चिड़िया, तो चिड़िया यानी एक या एक से ज़्यादा चिड़िया। यहाँ चिड़िया है यानी कि एक चिड़िया, मतलब ये एक वचन है, तो इसका हमें वचन परिवर्तन करना है कि चिड़िया का होगा चिड़िया, या के ऊपर अनुस्वार आएगा यानी उसका बहुवचन हो जाएगा, चिड़िया उड़ती है। और नंबर 2 है, कली नहीं खिली है। तो कली यानी एक कली की बात हुई है, कली नहीं खिली है, तो कली का एक वचन का बहुवचन होगा कलियां। तो हमारा उसका वचन परिवर्तन होगा कि कलियां नहीं खिली है। नंबर 3, बूंद गिर रही है। तो बूंद यानी बारिश की एक बूंद की बात है, यानी एक वचन है, तो उसका बहुवचन हम क्या बनाएंगे, बूंदे। तो पूरा वाक्य होगा बूंदे गिर रही है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य है हमारा, दरवाजे खुले हैं। अब ये दरवाजे, तो एक दरवाजे की बात है, एक हो तो दरवाजा आएगा और यहाँ दरवाजे है, यानी कि वाक्य ही हमारा बहुवचन में, तो इसका परिवर्तन हम एक वचन में करेंगे। तो इसका वाक्य होगा वचन परिवर्तन कि दरवाजा खुला है। 5वां वाक्य है, लड़कियां खेल रही हैं। अब लड़कियां ये भी हमारा बहुवचन है, तो इसका हम एक वचन उसका परिवर्तन करेंगे, तो लड़कियां का होगा लड़की। तो लड़की खेल रही है। तो इस प्रकार से आपको इसका वचन परिवर्तन करना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आपको 3 कोष्ठक में चित्र दिए गए हैं और उसमें एक एक शब्द लिखा है। इन शब्दों को जोड़कर आपको एक वाक्य बनाना है। पहला जो हमारा चित्र है उसमें जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं कि पहला है ही, है, जल, जीवन, तो इसको जोड़ के आपको वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बनेगा, जैसे कि जल ही जीवन है, तो पहला हमारा ये वाक्य बन गया। दूसरा चित्र फूल का दिया गया है, उसमें फूल की पंखुड़ियाँ और पत्तों में अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, उनको आपके जोड़ के सही एक वाक्य बनाना है। तो उसका सही वाक्य क्या होगा, शब्द जैसे हैं कि है, में, फूलों, भरता, पंखुड़ियों में है रंग, कौन, इनको आपको जोड़ के एक वाक्य बनाना है। जैसे कि
फूलों में रंग कौन भरता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। ये एक वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आपको तीसरे कोष्ठक में से जो शब्द दिए गए हैं उनको जोड़ के वाक्य बना के आपके वर्कबुक में ये पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 11, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। तो शब्दकोश के क्रम के आधार पर हमने शब्दकोश का क्रम आगे के स्टैंडर्ड में भी सीखा ही है। जैसे कि पहले शब्द आते हैं अ, अम, आम, आ, ई। ये जो सारे शब्द स्वर वाले होते वो उसका क्रम सबसे पहले आता है और बाकी की शब्द बाकी की वर्णमाला में आता है। जैसे कि पहले क वाले शब्द हम लेते हैं और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक शब्द की शुरुआत अनुस्वार से होती है। पहला शब्द अनुस्वार वाला हो तो उसको पहले लेते हैं हम। कम, क, काम, का। इस प्रकार से अनुस्वार वाले शब्द पहले आते हैं, बाद में अनुस्वार के बिना। तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं जैसे कि मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हाँ, उठकर। पहले शब्द आएगा उठकर। फिर हमारी वर्णमाला के अनुसार क वाला। तो क वाला शब्द कौन सा है? कलियां। हाँ, तो दूसरे डिब्बे में आएगा शब्द कलियां। उसके बाद क, ख, ग, घ, च। हमें वर्णमाला देखते जानी है। तो उस हिसाब से तीसरे डिब्बे में शब्द आएगा। अब जो दो शब्द बचे हैं मुस्कान और मैदान। अब इसमें से इस दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो हमें वर्णमाला के अनुसार ही देखना है कि मुस्कान में जो म है और मैदान में जो म है। तो वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा मुस्कान और फिर आएगा मैदान। तो इस प्रकार से आपको ये शब्दकोश का क्रम पूर्ण करके वर्कबुक में ये लिखना है। प्रश्न नंबर 12, चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। तो ऐसे शब्द हमें बहुत ही हमारी कविता में भी से मिलते हैं। और जैसे कि टप टप, सन सन, जर जर, फट फट, छम छम, ऐसे आपको 5 शब्द लिखने हैं। प्रवृत्तियाँ हैं हमारी कि ईश्वर की महिमा दर्शाने वाला एक प्रार्थना गीत अपने सहपाठियों समक्ष गाइए। अब ये प्रवृत्तियाँ हम अभी हमारे वर्ग में तो कर नहीं सकते हैं, पर आपको घर पर ही ये गा के सुनानी है। तो इस प्रकार से हमारा इकाई 2 का वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है।